हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपके अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल का पार्ट नंबर 6 देखेंगे, जिसमें हम 20 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे विथ सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों, इससे पहले हम इस चैप्टर के 5 पार्ट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पहले जा कर के वो वीडियो देख लीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कैथोड, ऑप्शन बी ऋणोद, ऑप्शन सी आयन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोप्लेट। दोस्तों, बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है और धनात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा बैटरी एक द्वितीयक प्रकाश सेल का उदाहरण है? ऑप्शन ए सिल्वर जिंक, ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन जिंक। दोस्तों, इनमें से एक द्वितीयक प्रकार का सेल का उदाहरण जिंक क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी सेल है? ऑप्शन ए डेनियल सेल, ऑप्शन बी लेड एसिड सेल, ऑप्शन सी शुष्क सेल, ऑप्शन डी सोलर सेल। इसमें से दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेड एसिड सेल एक द्वितीयक सेकेंडरी सेल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत सेल स्रोत है रासायनिक ऊर्जा का, बी सौर ऊर्जा का, सी भौतिक ऊर्जा का, डी विद्युत ऊर्जा का। दोस्तों, विद्युत सेल किसका स्रोत है? तो दोस्तों, विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। हम विद्युत सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अम्ल युक्त सीसा संचायक बैटरी को हम बाहर से साफ क्यों रखते हैं? ऑप्शन ए ऊष्मा को दूर करने के लिए, बी सुंदर दिखने के लिए, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट होने की संभावना से बैटरी को बचाने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैटरी को शॉर्ट सर्किट होने की संभावना से बचाने के लिए हम बैटरी को बाहर से साफ रखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य है। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य है। ऑप्शन ए HNO3 अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी गंधक का अम्ल। दोस्तों, वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गंधक का अम्ल। गंधक का अम्ल वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य है, H2SO4, ये इसका रासायनिक सूत्र है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, जल के विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन संचित होता है। ऑप्शन ए एनोड पर, ऑप्शन बी कैथोड पर, ऑप्शन सी दोनों इलेक्ट्रोड पर, ऑप्शन डी किसी पर नहीं। दोस्तों, जल के विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन संचित होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एनोड पर। एनोड पर दोस्तों ऑक्सीजन संचित होता है। दोस्तों, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऑक्सीजन दोस्तों ऋणाविष्ट होने के कारण एनोड पर शीशे, जो जिसका सूत्र Pb है, से सहयोग करके सीसा पेरोक्साइड PbO2 बनाती है, जबकि हाइड्रोजन कैथोड पर कोई अवयव नहीं डालती है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, पुनः आवेशित होने वाली रिचार्जेबल बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा में, डी प्रकाश ऊर्जा में। दोस्तों, पुनः आवेशित होने वाली या रिचार्जेबल बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हम दोस्तों बैटरी से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है।
शुष्क सेल या ड्राई सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट का, बी जस्ता का, ऑप्शन सी तांबा का, ऑप्शन डी निकेल का। दोस्तों शुष्क सेल या ड्राई सेल में एनोड है वो बना होता है जस्ते का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। शुष्क सेल दोस्तों एक प्राथमिक सेल है, PRIMER प्राइमरी सेल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी बैटरी का बाहरी खोल अधिकतर बना होता है। ऑप्शन ए प्लास्टिक या रबड़ का, बी तांबे का, ऑप्शन सी शीशे का, ऑप्शन डी स्टील का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लास्टिक या रबर का। किसी भी बैटरी का बाहरी खोल सामान्यतः प्लास्टिक या रबर का बना होता है, क्योंकि खोल में अम्ल को न सोखने की प्रकृति होनी चाहिए, ताप सहने की भी क्षमता होनी चाहिए, इसलिए कठोर रबर का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी बैटरी की क्षमता खालिस्तान पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए डिस्चार्ज की दर, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी एम्पियर घंटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डिस्चार्ज की दर। किसी भी बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है और इसे एम्पियर हावर में दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक संचायक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व होता है 1.400 से 1.280। ऑप्शन बी 1.250 से 1.280, ऑप्शन सी 0.250 से 0.280, ऑप्शन डी 1.105 से 1.110। दोस्तों एक संचायक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व है वो होता है 1.250 से 1.280, ऑप्शन बी राइट आंसर। दोस्तों यह इसका पूर्ण चार्ज पे होता है, जबकि 1.180 या इससे कम होने पर बैटरी डिस्चार्ज होती है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज सेल के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए सोलर सेल, बी ड्राई सेल, सी लेड एसिड सेल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें स्टोरेज सेल के रूप में पूछा है, तो स्टोरेज सेल के रूप में दोस्तों लेड एसिड सेल द्वितीयक सेल काम कार्य करता है। दोस्तों लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम H2SO4 गंधक का अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड काम भरते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जो ड्राई सेल होता है उसमें हम ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में किस धातु को काम में लेते हैं, तो इसमें देखते हैं टिन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सिलिकॉन। दोस्तों ड्राई सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जिंक का बनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट घनत्व है सामान्यतः खालिस्तान के मापदंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी आवेशन की स्थिति, ऑप्शन सी विसर्जन दर, ऑप्शन डी तापक्रम। दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट घनत्व है सामान्यतः इसके खालिस्तान के मापदंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आवेशन की स्थिति। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि 1.250 से 1.280 अपेक्षित घनत्व होने पर बैटरी पूर्ण चार्ज होती है। इसी तरह से 1.180 या इससे कम होने पर बैटरी डिस्चार्ज होती है, और इसके 1.80 से या फिर हम माने कि 1.200 से 1.25 तक होने पर बैटरी अर्धचार्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विद्युत ऊर्जा व्यक्त की जाती है निम्नलिखित के द्वारा। इसमें पूछा है कि विद्युत ऊर्जा किस रूप में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन ए वोल्टता का स्क्वायर इंटू धारा का स्क्वायर, ऑप्शन बी वोल्टता इंटू धारा इंटू शक्ति गुणांक, ऑप्शन सी शक्ति इंटू समय, ऑप्शन डी धारा का स्क्वायर इंटू प्रतिरोध। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शक्ति इंटू समय, E बराबर P इंटू टी। सी राइट आंसर होगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि 6 वोल्टता की दो बैटरी समांतर क्रम में संयोजित की गई है तो उनका विभवांतर होगा। दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है 6 वोल्ट, ऑप्शन बी दे रखा है 12 वोल्ट, ऑप्शन सी 8 वोल्ट, ऑप्शन डी 3 वोल्ट। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समांतर क्रम में जो भी बैटरी जितनी भी बैटरियां संयोजित होगी उन सब का ईएमएफ समान ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 6। जबकि दोस्तों सीरीज क्रम में होती तो इनकी धारा समान होती। समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है और वोल्टेज समान होती है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। एक छड़ चुंबक जिसके दोनों ओर एन और एस ध्रुव अंकित है, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर ध्रुव एन किस तरफ रहेगा? ऑप्शन ए पृथ्वी के दक्षिणी उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की तरफ, ऑप्शन बी पृथ्वी के उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की तरफ, ऑप्शन सी पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की तरफ, ऑप्शन डी पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की तरफ। दोस्तों एक छड़ चुंबक जिनके दोनों ओर एन और एस ध्रुव अंकित हैं, अगर उसको हम स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो उसका एन पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की तरफ ठहरेगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जबकि उसका एस ध्रुव वो पृथ्वी के दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव की तरफ ठहरता है। क्वेश्चन नंबर 19। एक बंद परिपथ के चारों ओर 10 कूलम्ब आवेश को ले जाने में एक विद्युत सेल 5 जूल वर्क करता है तो सेल का ईएमएफ है। ऑप्शन ए 1 वोल्ट, बी 1/2 वोल्ट, ऑप्शन सी 2.4 वोल्ट, ऑप्शन डी 4 वोल्ट। दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है एक बंद परिपथ के चारों ओर 10 कूलम्ब आवेश को ले जाने में एक विद्युत सेल 5 जूल वर्क करता है तो सेल का ईएमएफ है। दोस्तों इसका सूत्र होगा ईएमएफ बराबर वर्क इनटू आवेश। दोस्तों आवेश वर्क दे रखा हमें 5 जूल का, आवेश दे रखा है 10 कूलम्ब, इसको काटेंगे तो यह आएगा 1/2 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1/2 वोल्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत से आवेशित होने का सुनिश्चित प्रमाण आकर्षण की अपेक्षा विकर्षण होता है क्योंकि ऑप्शन ए एक आवेशित पिंड एक अनावेशित वस्तु को भी आकर्षित कर सकता है, ऑप्शन बी एक आवेशित वस्तु केवल एक विपरीत आवेश से आवेशित वस्तु को ही आकर्षित करती है, ऑप्शन सी दो अनावेशित वस्तुएं कभी भी एक दूसरे को विकर्षित नहीं कर सकते, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें पूछा है कि विद्युत से आवेशित होने का सुनिश्चित प्रमाण आकर्षण की अपेक्षा विकर्षण होता है, आकर्षण की अपेक्षा विकर्षण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक आवेशित वस्तु केवल एक विपरीत आवेश से आवेशित वस्तु को ही आकर्षित कर सकती है। दोस्तों समान आवेश से आवेशित वस्तु कभी भी दूसरी समान आवेश से आवेशित वस्तु को आकर्षित नहीं करती, वो उसे प्रतिकर्षित करेगी, यानी कि वो उसे दूर करेगी। जबकि असमान आवेश से आवेशित दो वस्तु एक दूसरे को आपस में आकर्षित यानी कि अपने पास खींचने की कोशिश करती है। दोस्तों